छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षक और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर के पास जिला स्तरीय सांकेतिक धरना देकर उन्होंने सरकार से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ की मुख्य मांगे हैं। पहला, शिक्षा विभाग में समावेशन और नियमितीकरण, और दूसरा नियमित वेतनमान निर्धारण। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। संघ ने साफ कर दिया है कि आंदोलन शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए, और यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले समय में एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। सरगुजा जिला अध्यक्ष और आज की सांकेतिक धरना प्रदर्शन के पीछे का उद्देश्य यही है कि हमारी सरकार के सामने केवल 2 मांगे हैं। एक नियमित वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण, और शिक्षा विभाग में संविलियन और नियमितीकरण। और सरकार से हमारी बातें यह है कि हम सरकार के सामने कोई लड़ाई नहीं, बल्कि हम अपने अधिकारों के हक के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और निश्चित तौर पर हमें अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी इन प्रमुख मांगों को पूर्ण करें, क्योंकि सीमित संसाधनों में हम अपने विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा के स्तर को 36वें नंबर से लेकर के 33वें नंबर पर हम पहुंचा दिए हैं। तो ऐसे शिक्षक साथियों को उनके अधिकार मिलना बहुत ही आवश्यक है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता भविष्य में भी बरकरार रहे। और अभी वर्तमान में हमारे टॉप 10 में भी 12वीं और 10वीं के छात्र छात्राएं शीर्ष पर स्थान काबिज किए हैं, और आगामी इसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए हमारे शिक्षक साथियों के अधिकारों की पूर्ति की जाए। सरकार से हमारी यही अपील है। और आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने हमारी विनती है कि हमारी मांगों को पूर्ण कर दे, और आगामी यदि पूर्ति नहीं हो पाती है तो विशाल धरना प्रदर्शन के लिए हम बाध्य रहेंगे। अभी प्रदर्शन शिक्षक के हक की लड़ाई है, तो उसमें प्रभाव तो पड़ेगा, परंतु हमारे हक की लड़ाई के लड़ना हमें भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही गहरा समाज पर असर पड़ता है। तो यदि विद्यार्थियों को उचित शिक्षा देना है तो शिक्षक को भी उनके अधिकारों को सरकार को देनी होगी, तब जाकर के यह पूर्ण हो सकता है। मैं सेजस लखनपुर से पार्वती राजवाड़े। सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि हमें नियमित वेतनमान हमारा करें, नियमित निर्धारण करें, और हमें शिक्षा विभाग में संविलियन दें। अभी तक शिक्षा विभाग में हम नहीं हैं, एक संगठन के तहत हैं, तो हमें शिक्षा विभाग में सम्मिलित करें, संविलियन दें और हमारा नियमितीकरण करें। सरकार से हमारी यही मांग है। पूरे छत्तीसगढ़ में सर हम 14,000 के करीब शिक्षक हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, मांग पूरी नहीं हुई, आगे क्या रणनीति है? सर, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने नियम लागू किया हुआ है, यहाँ दिशा निर्देश हमारे लिए निर्धारित किया गया है, और हम लगातार सरकार से ये अपील करते ही रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ये अपील करते रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए।